ओम हरि ओम। प्रियात्मन वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरस, देवता है इंद्र। शीर्षक है सज्जनों का उद्धारक, दुष्टों का संहारक इंद्र। अब हम मंत्र पाठ कर लें। ओम आवा पुत्रमिंद्र यस्मिन् चकारण्याप्तायो युध्यन्तं वृषभं दशद्युम् शफच्युतो रेणुर्नक्षत्रद्यामुच्छवैत्रेयौ निशाह्याय तस्थौ। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे देवेंद्र, यस्मिन् चाकन कुत्सम आवह। तो आवह माने रक्षा की, कुत्सम माने कुत्स नामक गोत्र प्रवर्तक ऋषि की। इसमें भी हम दो प्रकार के अर्थ को लेकर चलेंगे, तभी अर्थ की पूर्णता आ पाएगी। तो आवह तो रक्षा के अर्थ में आता है। आवह हमने रक्षा की, संरक्षण दिया। किसको? कुत्सम। कुत्स एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि, और इसी में कौत्स हुए हैं ऋषि जो बर्तंत के शिष्य थे। उनका वर्णन रघुवंश में आया है। राजा रघु और ऋषि कौत्स का बड़ा ही रोचक वर्णन है, आप लोग जानते हैं और चाहें तो देख मिलेंगे। अब हम उस प्रसंग को यहां करने लगे तो बड़ा विलंब हो जाएगा और बड़ी दूर चला जाएगा। तो कुछ एक गोत्र प्रवर्तक प्रसिद्ध ऋषि थे। तो उन कुत्स नाम के ऋषि की आपने रक्षा की, अथवा कुत्स कहते हैं कुत्सितम सीदत इस कुत्सा, जो कुत्सित भावनाओं को नष्ट कर डाले वह कुत्स है। तो जो आराधक होता है, भक्त होता है, उसके हृदय में कुत्सित माने दुर्विचार, निंदनीय विचार नहीं ठहर पाते, वह कुविचारों का नाश कर डालता है। तभी वह सच्चा भगवत भक्त बन पाएगा। अगर उसके हृदय में कुत्सित विचार, विकार रहे तो फिर भक्ति कहां। तो दूसरा अर्थ होगा कि कुत्सम माने कुत्सित विचारों को या कुत्सित विचारों से तुमने कुत्स को माने बुरे विचारों के विनाश में तत्पर भक्त की संरक्षण की प्रक्रिया की, यानी आवह संरक्षण दिया। तो मतलब हुआ एक और कुत्स नामक ऋषि की आपने रक्षा की, दूसरी ओर हुआ जिसने कुत्सित वृत्तियों को नष्ट कर दिया है, ऐसे भक्त की आपने रक्षा की है। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राख महतारी। गोस्वामी जी ने कहा है कि सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजन जमुहि तज सकल भरोसा, करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राख महतारी। तो भगवान कुत्स की रक्षा करते हैं। जो कुत्सित विचारों को भक्त के पथ से हटा देते हैं, उसके रक्षक भगवान हो जाते हैं, योगक्षेम का वहन करते हैं।
तो चाकन एक शब्द आया है, चाकन, चाकन माने तुम्हारे दर्शन प्राप्ति की कामना जो करने वाला है वो। तो ये विशेषण होगा कि वह भक्त जो कि तुम्हारे दर्शन की चेष्टा करता है अथवा कामना करता है, ऐसे उपासक की। जो विकारों से जूझता रहता है, ऐसे उपासक की, उसे कुछ कहा गया है। अथवा जैसे पहले कहा गया है, कुछ नामक एक गुणपौत्र ऋषि की, दोनों की आपने रक्षा की। अब दशद्यु शब्द आया है, दशद्युम, दशद्यु को सायणाचार्य ने एक राजा माना है, उसकी भी रक्षा आपने की है, जो कि इंद्र का उपासक था, इंद्र का भक्त था, भगवान भक्त था। तो दशद्यु का अर्थ यह भी होता है कि दसों दिशाओं में द्युति फैलाने वाला। दशद्युम नाम ऐसा होता है, नाम भी निरर्थक नहीं होता है, उसका भी कुछ अर्थ होता है। पहले नाम और गुण दोनों में समानता रहती थी, नाम रखा जाता था गुण के हिसाब से। तो दशद्युम माने दसों दिशाओं में अपनी द्युति, अपने तेज और प्रताप की चमक फैलाने वाला। अथवा भक्त के अर्थ में लें तो जो अपने भक्ति भावना से दसों दिशाओं में अपनी कीर्ति को, अपनी भक्ति भावना को प्रसारित करने वाला होता है। अथवा दशद्यु माने 10 संख्या है, द्यु माने द्युति। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो जो भक्त अपने दसों इंद्रियों में अपनी भक्त की ज्योति भरे रहता है, यानी मनसा वाचा कर्मणा, सभी इंद्रियों से उसके द्वारा भक्त के कृत्य संपन्न होते रहते हैं, ऐसे कि आप रक्षा करके आए हो। तो अगर हम दशद्यु, जो एक राजा था जिसके यश की द्युति चमक दसों दिशाओं में थी, जब उसे आसुरी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा, शत्रुओं से लड़ना पड़ा, तो उस समय ये दृश्य हुआ कि सफट च्युतः रेणु द्याम नक्षत्र। शफ कहते हैं घोड़े के टाप को। तो जब युद्ध होता है तो घोड़े दौड़ते हैं, रथ दौड़ते हैं, तो धूल उठती है। तो उस भयंकर युद्ध में जो दशद्यु नाम के राजा द्वारा की जा रही थी, उसमें युद्ध के दौरान घोड़ों के टापों से उठी हुई जो रेणु थी, धूल थी, रज थी, वो द्याम नक्षत्र, द्याम कहते हैं द्युलोक को, यानी अंतरिक्ष में। नक्षत्र माने फैल गई। अगर हम इधर बुराइयों से जूझने वाले, युद्ध करने वाले भक्त के अर्थ में लें, तो उसे जो बुराइयों से, काम क्रोध लोभ आदि से लोहा लेना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, उस काल में जो एक धूल उठी, एक जो विचारधारा उठी, जो उसके हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित करने लगी, वो द्याम नक्षत्र द्युलोक तक फैल गई। द्युलोक जो मस्तिष्क वाला भाग है वो द्युलोक है। ऐसा कहा गया है कि जो मस्तिष्क वाला भाग है, ब्रह्मांड है, वो द्युलोक है, और जो कमर तक का भाग है वो अंतरिक्ष लोक है, और जो उसके नीचे वाला भाग है वो भूलोक है। तो जब भक्त का संघर्ष दुर्विचारों से होने लगा, तब परिणाम हुआ कि उसका प्रभाव उसके दिलों यानी मस्तिष्क पर पड़ने लगा। उसका मस्तिष्क सद्विचारों से छाने लगा,
और दुर्विचार के संघर्षों से प्रभावित होते हुए भी सद्विचारों की धूल उस पर उड़ने लगी। तो इस प्रकार से श्वेत्रयः निसहायाय उत्तस्थौ, तो श्वेत्रय इसका शरणाचार्य ने व्यक्तिवाचक अर्थ किया है। श्वेता एक थी सद्विचार वाली नारी, शुभ संस्कारों वाली नारी। तो श्वेता का पुत्र श्वेत्रेय हुआ। माता और पिता के आधार पर पहले नाम होते थे, जैसे वसुदेव से वासुदेव, दशरथ से दाशरथ राम के लिए हुआ है, वासुदेव कृष्ण के लिए हुआ है, पर उससे राघव बनता है ऐसा। तो वैसे स्त्री के नाम से भी पुत्र के नाम को संबोधित किया जाता था, उसके माता के नाम से भी। तो सीता नाम की एक शुभ संस्कार वाली माता थी, स्त्री थी, उससे उत्पन्न हुआ जो पुत्र था उसका नाम था श्वेत्रेय। तो श्वेत्रेय जो कि मनुष्यों को सहायता देने वाला था, निसहाय माने मनुष्यों को अपने शुभ कार्यों से, परोपकार से सदैव सहायता करने वाला था। ऐसे श्वेत्रेय नाम के व्यक्ति को, जो कि शत्रुओं के द्वारा जल में डुबो दिया गया था, उसका तुमने उद्धार किया, इंद्र ने उद्धार किया। तो शरणाचार्य ने अर्थ किया कि श्वेत्रेय नाम के मनुष्यों के हितकारी, परोपकारी व्यक्ति, जो कि शत्रुओं द्वारा पानी में डुबो दिया गया था, उसकी आपने रक्षा की और उत्तस्थ उसको जल से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। अथवा अगर हम उस अध्यात्म पक्ष की ओर जाएं तो उसका अर्थ इस प्रकार कर सकते हैं कि श्वेता माने शुभ या श्वेत संस्कारों वाली महिला से जो उत्पन्न हुआ पुत्र था श्वेत्रेय, यानी शुभ गुणों वाला था, जो कि निसहाय मतलब मनुष्यों की सहायता के लिए उद्यत रहता था, परोपकार में उद्यत रहता था। उसको भिन्न भिन्न संकटों में पड़े हुए को तुमने संभाला था, उन संकटों से बाहर निकाल कर खड़ा किया था। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुमने बड़े उत्तम कार्य किए थे और तुमने सज्जनों की सहायता की थी और शुभ संस्कारी व्यक्तियों की रक्षा की थी। तो इस शब्दार्थ पर आधारित हम अर्थ को सपाट रूप में देख लें। हे इंद्र, जिसने कुत्सित विचारों को त्याग दिया, उसकी तुमने रक्षा की है। दान योद्धा की तुमने विशेष रक्षा की है। रण में तुम्हारे घोड़ों के टापों से उठी धूल दुलोक तक फैल गई थी। शुभकर्मी मनुष्यों को तुम्हारी कृपा ने ऊपर उठाया। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ के माध्यम से मंत्र को समझने की चेष्टा किए हैं। अब इसके पद्य रूपांतरण को भी देख लें। जिसने कुत्सित विचार त्यागे, उसकी रक्षा करते आए हे इंद्र। जिसने कुत्सित विचार त्यागे, उसकी रक्षा करते आए हे इंद्रदेव। दानी योद्धा प्रतिपल तुमसे रक्षा पाए। जब रण में तुम डट जाते हो, जब रण में तुम डट जाते हो, अर की सेना ठहराती है,
है कि टापों से उठी धूल अंबर भर में छा जाती है। शुभ सत्कर्मी तेरी करुणा का उपहार सदा ही है पाए। शुभ कर्मी तेरी करुणा का उपहार सदा ही है पाए। जिसने कुत्सित विचार त्यागे उसकी रक्षा करते आए। हे इंद्रदेव दानी योद्धा प्रतिपल तुमसे रक्षा पाए। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं आंगिरस हिरण्यसु, देवता हैं इंद्र। शीर्षक है डूबतों का सहारा इंद्र। तो अब मंत्र पाठ हो जाए। आवहो शमं वृषभं तुग्रया सुक्षेत्रजेशे मघवन् छिन्शिक्वत्रं गाम् व्योकचिदत्र तस्थिवांसो अक्रं शत्रुयता मधरा वेदनाकः। शब्दार्थ जाने। क्षित्रम आवह। क्षित्र का परिचय हम पिछले मंत्र में पा चुके हैं। ये क्षित्रा नाम की सात्विक महिला का पुत्र था। इसे शत्रुओं ने जल में डुबो दिया था। इंद्र ने इसका उद्धार किया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस मंत्र में भी कहा गया है कि क्षित्रम आवह, तुमने क्षेत्रीय की रक्षा की। वो क्षेत्रीय कैसा था? क्षेत्रीय जैसे अपने क्षेत्र प्राप्ति के लिए युद्धरत था। क्षेत्र माने भक्त का क्षेत्र हो सकता है, भूमि का क्षेत्र हो सकता है। तो अपने उचित भूभाग के लिए अथवा उचित साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए युद्धरत था। और समम शांतिपूर्ण स्वभाव का था। वृषभम माने बलशाली अथवा दानी भी था। वृषभ माने वर्षण करने वाला, दान करने वाला। और तुग्रयासु, उसको लोगों ने जल में डुबो दिया था, विरोधियों ने। तो उस क्षेत्र की आपने रक्षा की जो अपने क्षेत्र प्राप्ति के लिए युद्धरत था, संघर्षरत था, जो शांत स्वभाव का था और दानी था। उसको शत्रुओं ने, विरोधी विचारधारा वाले लोगों ने जल में डुबो दिया था, कष्ट दिया था। लेकिन हे इंद्र, हे मखवन, हे वैभवशाली इंद्र, तुमने आवा उस डूबते हुए की रक्षा की थी। तो अत्र जो कचित तस्य मांसम अक्रन। अब भक्त निवेदन कर रहा है, अत्र माने यहां, यानी हमारे पक्ष में। तो जो कचित माने बहुत समय से, दीर्घ काल से जो है वह तस्य मांसम माने ठहरे हुए हैं, टिके हुए हैं।
कौन टिके हुए हैं? शत्रु लोग। और वे हम पर आक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। क्या? आक्रमण, संघर्ष। तो हे देव, तुमने क्षत्रिय की रक्षा की थी जब वो शत्रु बाधा से संतुष्ट था। तो हे भगवान, हे मघवन, हम भी तो उसी तरह से शत्रु बाधा से संतुष्ट हैं। हमको जो उचित बड़े दीर्घ काल से जो विरोधी संघर्ष करने वाले शत्रु हैं, वे हमें घेरे पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जो शत्रुयताम, जो शत्रुता कर रहे हैं, उनको अधरा माने नीचे गिरा दो, उनको पदमर्दित कर दो। और वेदना अकह, उन्हें घनघोर पीड़ा से जो है वो संतुष्ट कर दो, यानी उन्हें प्रपीड़ित करो। उन्हें किनको? जो शत्रुयताम, शत्रुयताम माने शत्रुता कर रहे हैं, शत्रुता खाने हुए हैं। तो शत्रु शब्द तो संज्ञा है, नाम है। तो शत्रु से शत्रुयताम शब्द बना है। तो इसे हम नाम धातु के रूप में देख सकते हैं। शत्रु से शत्रुयताम बना है। जो शत्रुयताम माने शत्रुता करे, तो शत्रु तो संज्ञा है, नहीं नाम है। तो शत्रुयताम, शत्रु बन जाना संज्ञा से, शत्रु संज्ञा से शत्रुयता बना है। शत्रुयत, शत्रु जैसा व्यवहार करता है, उसी से शत्रुयताम बना है। तो शत्रुयताम, जो हमसे शत्रुता कर रहे हैं, शत्रु हैं और शत्रुता कर रहे हैं, उनको अधरा, उनको नीचे कर दो, पलदलित कर दो। और वेदना अकह, उनको पीड़ा से संतुष्ट कर दो। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो कह रहा है कि आप उद्धारक हैं। उदाहरण दिया क्षत्रिय का। क्षत्रिय को आपने बचाया था और जल से उसका उद्धार किया था। तो हे भगवान, हे मघवन, तो उसी प्रकार से हमको भी तो शत्रु पीड़ा दे रहे हैं, चिरकाल से हमको घेरे हुए हैं और तस्वासा माने टिके हुए हैं, भग नहीं रहे किसी तरह से। ऐसे हमारे शत्रुओं को, जो शत्रुत्व पर कमर कसे हैं, उनको आप नीचे गिरा दो, पतित कर दो, पद दलित कर दो, पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दो और हमारी रक्षा करो। तो रक्षा की कामना है। हर संप्रदाय में अपने आराध्य से, जो आराधक है, वो रक्षा की कामना करता है। तो यहाँ पर इंद्र जो है वो रक्षा करने वाले की भूमिका में है, संरक्षक है। तो उससे भक्तिपूर्ण निवेदन किया गया है। और जैसे लोग कहते हैं, जिस प्रकार से हे देव आपने इनको मारा, इनको मारा, इनको मारा, सभी संप्रदाय वाले कहते हैं अपने आराध्य को संबोधित करके, वैसे आप हमारे इस शत्रु को भी मारो। तो शत्रु तो जैसा हम कहते आए हैं, बाहर की भी हो सकते हैं, भीतर की भी हो सकते हैं। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि आंतरिक शत्रु हैं, और जो बाहर के शत्रु हैं वो भी हैं। तो इन दोनों प्रकार के शत्रुओं का संहार करो और हमारा उद्धार करो, यह भावना इस मंत्र में व्यक्त की गई है। इसका हम सपाटता से देख लें। हे वैभवशाली इंद्र, सौम्य दानी अग्रगामी क्षत्रिय
जो कि क्षेत्र के लिए अपने अधिकृत अधिकार, अपने सही अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसे कि उसके विरोधियों ने जल में डाल दिया था, डुबो दिया था, उसे आपने बचाया। तो उसी प्रकार से हे भगवान मघवन, वे हमारे शत्रु जो दीर्घकाल से घेरा डाले पड़े हैं, हमसे संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उनको तुम पददलित कर दो और इतनी पीड़ा पहुंचाओ, इतना संतरास दो कि वे कभी सज्जनों को सताने का कार्य न करें, तुम्हारे आराधकों को कभी प्रपीड़ित न करें, उन्हें सन्मार्ग से विचलित करने की कोई चेष्टाएं न करें। तो इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप देख लें कि हे वैभवशाली इंद्र, पराक्रमशाली हो, संकटापन्न के सदा सहायक बन आए, दुर्दशाग्रस्त कितने ही जन दुर्दिन में जो तेरा संरक्षण पा करके हैं सुख पाए, हैं शत्रु भावनापन्न हमारे वैरी दल, हैं शत्रु भावनापन्न हमारे वैरी दल, वे दीर्घकाल से युद्ध कर रहे हैं हमसे, संत्रस्त करो, संत्रस्त करो, फिर ध्वस्त करो उनको भगवन, संतरास भर रहे हैं हम में, वे सब कब से संतरास भर रहे हैं हम में, वे सब कब से क्षेत्रे सौम्य दानी महान था डूब रहा, क्षेत्रे सौम्य दानी महान था डूब रहा, क्षेत्रार्थ युद्ध में जल प्रवाह के बीच पड़ा, तुमने बढ़ करके था उसका उद्धार किया, इस प्रकार से किया वहां उपकार बड़ा, हे प्रभु करो उद्धार हमारा भी वैसे, हे प्रभु करो उद्धार हमारा भी वैसे, जो संकट आया है हम पर वह टल जाए, जो संकट आया है हम पर वह टल जाए, हे वैभवशाली इंद्र, पराक्रमशाली हो, संकटापन्न के सदा सहायक बन आए। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त के अंतिम मंत्र की व्याख्या को संपन्न किए। अब इस सूक्त के सारांश को जान लें। तो इस मंत्र जो कि 15वें संख्या में था, उसकी व्याख्या उपरांत हम इस सूक्त के सार में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि इस मंत्र में क्या है और अन्य मंत्रों में क्या था, कितनी मंत्र संख्या है इस सूक्त में, और अब तक कुल मिलाकर कितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। तो इस सूक्त में 15 मंत्र हैं और अब तक व्याख्यायित कुल मंत्रों की संख्या 398 हो चुकी है। मंत्र दृष्टा ऋषि हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं, देवता इंद्र हैं। मुख्य विषय इंद्र और वृत्रासुर के संग्राम का है। दोनों विरोधी शक्तियां हैं। इंद्र सत्य शक्ति का अगुआ है, परब्रह्म है, परमात्मा है, और सृष्टि में जो विरोधी शक्ति चल रही है वृत्रासुर, उसका संघर्ष निरंतर होता रहता है। यद्यपि सब कुछ तो ब्रह्म ही है, जैसा वेदांत के अद्वैत के एक शाखा अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि सर्वम खलुदम ब्रह्म,
जो कुछ है वो सब ब्रह्म है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ब्रह्म ही सब है, तो फिर दूसरा जो विकृत रूप है जिससे संघर्ष होता वो कौन है? हम इसे कह सकते हैं कि उस परमात्मा का जो तामस रूप है वो ही वृत्तासुर बन जाता है, कभी रावण बन जाता है, कभी कंस बन जाता है। और अंत में हम देखते हैं कि जब उनका संहार उस इंद्र द्वारा, परम शक्ति द्वारा, राम या कृष्ण द्वारा संहार किया जाता है, तो उनका अंश उन वृत्तासुर या रावण या कंस का जो अंश है आत्मा वाला, वो उनमें समा जाता है। यानी राम में या कृष्ण में, ऐसा हम जब रामायण आज पढ़ते हैं तो पता चलता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो विरोधी है ब्रह्म के, उनका वो संहार करता है तो उसी में वो भी प्रविष्ट हो जाते हैं, यानी उसी के एक अंश रूप वो भी होते हैं। उसका तामसिक अंश होता है। जब तामस का संहार हो जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है, वो उसी पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस सूक्त में देवासुर संग्राम है, उसका एक चित्रण है। इंद्र और वृत्र में संघर्ष होता है। वृत्र जो है वो आसुरी शक्ति का प्रतीक है, वो जो दैवी शक्ति है उसका विरोधी है। और दानवी शक्ति और दैवी शक्ति का यह संघर्ष है जो सृष्टि का शाश्वत नियम है। सदैव जो दैवी शक्ति का सम्राट है इंद्र, वह दानवी शक्ति के सरदार वृत्र का संहार करता रहता है, उसके सहायकों को मारता रहता है, फिर वो भरते हैं, फिर संघर्ष होता है, फिर यह क्रम निरंतर चलता रहता है। और दो विरोधी शक्तियों, दैवी शक्तियों और दानवी शक्तियों का यह एक युद्ध क्षेत्र है संसार। भक्त उससे संतुष्ट होते हैं, अंत में उस परम शक्ति द्वारा दैवी शक्ति के सम्राट इंद्र द्वारा पराजित होते हैं, संघर्ष होते हैं, मारे जाते हैं। इंद्र का उपकारी रूप, इंद्र का वीर रूप, इंद्र का दानी रूप, इंद्र का सहायक भक्त वत्सल रूप इन मंत्रों में उभर कर आया है, हमने इसे देखा है। अब इस प्रकार से इस 33वें सूक्त का समापन होता है। अगले एपिसोड में हम 34वें सूक्त पर दृष्टिपात करेंगे।